जय श्री राम। तो क्या आपको पता है कि सबसे पहले जो है रील्स किसने बनाई थी? तो इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, और जिसे हमारे एक मित्र ने बताया है। और तो उस कहानी इस तरह से है कि एक बार जो है पार्वती माता ने बहुत सुंदर सा श्रृंगार किया, और श्रृंगार करके वो जो है भगवान शिव जी के पास आई और उन्होंने कहा, स्वामी मैं कैसी लग रही हूँ आपको? तो शिव जी ने कहा कि देवी जो भी है सब बढ़िया है। तो पार्वती माता जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उन्होंने तारीफ़ ठीक से नहीं किया। तो पार्वती माँ नाराज़ हो गई और गुस्सा हो गई, रूठ गई। तो शिव जी ने कहा कि देवी आप रुष्ट क्यों हो गई हैं? चलिए मैं आपको भ्रमण के लिए ले चलता हूँ। और शिव जी जो है फिर माता पार्वती को लेकर धरती पर आए घूमने के लिए, ताकि वो पार्वती माँ को मना सके, वो माता को मना सके। इसके लिए वो लोग धरती पे आए भ्रमण करने के लिए। और वो घूमते घूमते एक खेत में गए, और खेत में एक चरवाहा था जो अपने गाँव को गाय को चरा रहा था और भजन गा रहा था, एक गाना गा रहा था जो माँ को बहुत सुंदर लगा। जो पार्वती माता को वो भजन इतना प्यारा लगा कि उन्होंने कहा बस उसमें वो खो गई, भजन सुनते सुनते उसी में लीन हो गई। फिर शिव जी ने कहा कि देवी चलिए अब। तो माता ने कहा कि नहीं, मुझे भजन बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अभी और सुनूंगी। और फिर जो है माता वहाँ पर रुक गई उस चरवाहे के पास कि वो और गाना गाए, लेकिन चरवाहे ने गाना नहीं गाया। दिन बीत गया, रात बीत गई, ऐसे करके फिर दूसरा दिन बीत गया, रात बीत गई, ऐसे करके 2 दिन बीत गए और उस चरवाहे ने गाना गाया ही नहीं। फिर शिव जी ने माँ को समझाया, माँ से कहा, पार्वती माता से कहा कि देवी वो थोड़ा सा गाया, उसने थोड़ा सा था, इसलिए वो भजन था और इसलिए आपको अच्छा लगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये था कि जो चीज़ें थोड़ी होती हैं वो बेहतर होती है। आवश्यकता से ज़्यादा जो चीज़ें हो जाती है वो फ़ायदेमंद नहीं होती, वो हमारे लिए हितकारी नहीं होती है। तो चाहे वो श्रृंगार हो और चाहे वो तारीफ़ हो, हर चीज़ लिमिट से करना चाहिए। और फिर यही कहानी जो है भगवान बुद्ध के द्वारा चीन पहुंच गया, और चीन के लोगों को ने जब इस कहानी को सुना और उन्होंने फिर इसी कहानी को रील में बनाया। और वो ये कहानी भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष पहले ये लीला किया था। और भगवान बुद्ध जब आए थे तब वो इस स्टोरी को लेके चीन गए थे, और चीन में वालों ने इस स्टोरी को सुना और फिर इस स्टोरी पे उन्होंने फर्स्ट रील बनाया। और फिर वो रील चलते चलते हमारे हिंदुस्तान में आया, और अब ये नॉर्मल हो गया है। अब ये जो हम लोग शॉर्ट्स रील वीडियोस देखते हैं, वो रील की पहली स्टोरी वैसे ही है। तो बताइए आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करिए, और इस स्टोरी को